हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सामान्य ज्ञान जीके का टॉप 25 क्वेश्चन, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, किसी पेड़ को काटने पर खून निकलता है। देखिए, ए में है पीपल, बी में है जामुन, सी में है बरगद, डी में है ब्लड वुड ट्री। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर का दूध पिया था। देखिए, ए में है बकरी, बी में गाय, सी में भेड़, डी में भैंस। तो चलिए बढ़ते हैं हम सीधे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है, इंसान अपनी जिंदगी में कितने साल सोते हुए बिताता है। देखिए, इसमें कहा गया, इंसान अपनी जिंदगी में कितने साल सोते हुए बिताता है। इंसान अपनी जिंदगी में 25 साल सोते हुए बिताता है। 6 का आंसर हो जाएगा सी। कितने साल सोते बिताता है, तो 25 साल। 25 साल सोते हुए बिताता है। हमारा आंसर 6 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए, प्रश्न संख्या 7 में कहा गया, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं। देखिए, मोबाइल को हिंदी में दूरभाष यंत्र कहते हैं। मोबाइल को हिंदी में दूरभाष यंत्र कहते हैं। दूरभाष यंत्र कहते हैं। 7 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए, प्रश्न संख्या 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है। इसमें कहा गया, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है। देखिए, मनुष्य के खून में लोहा धातु पाया जाता है। 8 का बी हो जाएगा। मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है, तो लोहा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, प्रश्न संख्या 9 में कहा गया, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी। देखिए, ए में है नरेंद्र मोदी, बी में है राजीव गांधी, सी में है इंदिरा गांधी, डी में है मोरारजी देसाई। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी। हमारा आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी, तो मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई ने की थी। 9 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए, प्रश्न संख्या 10 में कहा गया, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है। इसमें कहा गया, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन देता है उसे हम पीपल कहते हैं। 10 का सी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन देता है, तो पीपल। पीपल हो जाएगा। 10 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए, प्रश्न संख्या 11 में कहा गया, नीला सेब कहाँ पाया जाता है। नीला सेब कहाँ पाया जाता है। ए में है श्रीलंका, बी में है चीन, सी में है जापान, डी में है भारत। नीला सेब कहाँ पाया जाता है। नीला सेब चीन में पाया जाता है। हमारा आंसर बी हो जाएगा। नीला सेब कहाँ पाया जाता है, तो चीन में। 11 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए, प्रश्न संख्या 12 में कहा गया है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है। बाघ है, हिरण है, हाथी है, मारखोर है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है। देखिए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु मारखोर है। हमारा आंसर डी हो जाएगा। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु मारखोर है। 12 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, प्रश्न संख्या 13 में कहा गया, भारत में रेलगाड़ी के पहिए कहाँ बनाए जाते हैं। इसमें कहा गया, भारत में रेलगाड़ी के पहिए कहाँ बनाए जाते हैं। देखिए, भारत में जो रेलगाड़ी के पहिए बनाए जाते हैं वह कपूरथला में बनाए जाते हैं। हमारा आंसर सी हो जाएगा। भारत में रेलगाड़ी के पहिए कहाँ बनाए जाते हैं, कपूरथला में। हमारा आंसर सी हो जाएगा। 13 का सी। भारत में रेल के पहिए कहाँ बनाए जाते हैं, तो कपूरथला में। 13 का सी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या में 14 में कहा गया, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। देखिए, इस क्लास
में देखने के बाद आपको एक भी जीके नहीं छूटेगा। इसमें कहा गया भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। देखिए यह क्वेश्चन हर बच्चा को जानता है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? 14 का हो जाएगा बी, बरगद। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 15 में कहा गया है रॉयल इनफील्ड किस देश की कंपनी है। देखिए जो बुलेट में रॉयल इनफील्ड जो मशीन का नाम है वो किस देश की कंपनी है। रॉयल इनफील्ड किस देश की कंपनी है। देखिए रॉयल इनफील्ड भारत देश की कंपनी है। हमारा आंसर बी हो जाएगा। रॉयल इनफील्ड किस देश की कंपनी है? तो भारत की कंपनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 16 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा गया है मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर का दूध पिया था। इसमें कहा गया है मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर का दूध पिया था। देखिए मनुष्य ने सबसे पहले भेड़ का दूध पिया था। हमारा आंसर हो जाएगा सी। 16 का सी हो जाएगा। मनुष्य ने सबसे पहले किसका दूध पिया था? तो भेड़ का। 16 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 17 में कहा गया सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस देश में होता है। सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस देश में होता है। देखिए भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। 17 का बी हो जाएगा। किस देश में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 18 में कहा गया है लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। इसमें कहा गया लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। देखिए ए में है भारत, बी में है चीन, सी में है रूस, डी में है जापान। लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। आंसर ए हो जाएगा। लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत। 18 का ए हो जाएगा। लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। देखिए प्रश्न संख्या 19 में कहा गया किस पेड़ को काटने पर खून निकलता है। इसमें कहा गया किस पेड़ को काटने पर खून निकलता है। देखिए ब्लड वुड ट्री को काटने से खून निकलता है। ब्लड वुड ट्री को काटने से खून निकलता है आदमी की तरह। इसमें कहा गया किस पेड़ को काटने पर खून निकलता है? तो ब्लड वुड ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। इसमें कहा गया भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। देखिए भारत के उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। 20 का सी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 15 VVI क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।